तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 10 का हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अव्यय। अभी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता बस एक ही वीडियो में कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा गया था कि जिस अव्यय से समय का बोध हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या पूछा गया था आपसे कि अवयव के कितने भेद होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा अवयव के कितने प्रकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या बी होगा? 5 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को और चलते। 3 में क्या पूछा जा रहा है कि जिस अवयव से जगह स्थान का बोध होगा कहलाती है, क्या कहलाती है? स्थानवाचक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिस अवयव से परिमाण या मात्रा का बोध हो कहलाता है, क्या कहलाता है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में आपसे क्या पूछ रहा है कि जिस अवयव से प्रश्न का बोध हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या पूछा जा रहा है कि जो वे वाक्य के पद में एक दूसरे से संबंध बतलाती है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, संबंध बोधक। संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या पूछा जा रहा है, कुछ कौन सा अव्यय है? कुछ जो है कौन सा अव्यय? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या पूछा गया है, बाहर कौन सा अव्यय है? तो बाहर कौन सा अव्यय है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या पूछा गया था, कभी कौन सा अव्यय है? तो कभी कौन सा अव्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक। क्या हो जाएगा? कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा कौन सा निपात है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाण परिमाण बोधक। तो सही आंसर परिमाण बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 में क्या पूछा गया है, तो 11 में क्या पूछा जा रहा है कि काश आज वर्षा होती, काश कौन सा निपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय आदि बोधक निपात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विस्मय आदि बोधक निपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिस निपात से तुलना की जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुल्य बोधक निपात। तुल्य बोधक निपात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, तो 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, अवि के शब्द अविवेश शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में आपसे क्या पूछ रहा है, जिस अव्यय से रीति का बोध हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में क्या पूछा गया कि वैसी अवयव जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके उनके अर्थ में विशेष बल देती है उन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।
watching this video.